नमस्कार मित्रों, आज फिर आपके सामने उपस्थित हुए हैं महत्वपूर्ण 35 प्रश्न लेकर। तो ये प्रश्न है जो परीक्षा में आने की संभावना है। तो देखते हैं आप इनमें से कितने सही कर पाते हैं। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो आपका पहला प्रश्न है, सिद्धमुख नहर परियोजना भारत के किस राज्य में है? तो ऑप्शन है आपकी स्क्रीन पर, उत्तर प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश। तो इसका है सी। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपका, राजस्थान के किस जिले में गुड़गांव नहर से सिंचाई होती है? तो ऑप्शन है आपकी स्क्रीन पर, झुंझुनू, भरतपुर, धौलपुर या फिर सीकर। तो राइट आंसर है आपका भरतपुर। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपका, विलास सिंचाई योजना किस से संबंधित है या फिर किस जिले से संबंधित हैं? तो ऑप्शन है आपकी स्क्रीन पर, कोटा से, बूंदी से, चूरू से या फिर झालावाड़ से। तो ऑप्शन है आपकी स्क्रीन पर, कोटा से। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपका, इंदिरा गांधी नहर का प्रारंभ कब हुआ था? तो ऑप्शन है आपकी स्क्रीन पर, 31 मार्च 1958, 31 मार्च 1960, 31 मार्च 1970, 31 मार्च 1985। तो उसका राइट आंसर है 31 मार्च 1958। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न था ये। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, इंदिरा गांधी नहर परियोजना में लिफ्ट नहरों की संख्या कितनी है? सॉरी, यहाँ पर थोड़ी मिसिंग हो गई है। तो ऑप्शन है आपकी स्क्रीन पर, 5, 6, 7 या फिर 8। तो इसका राइट आंसर होगा 6। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपका, राजस्थान नहर का निर्माण निम्नलिखित में से कहां से हुआ है? तो ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर, रावी से, राजस्थान फीडर की समाप्ति से, हरिके बैराज से या फिर इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर है आपका राजस्थान फीडर की समाप्ति से। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा एक कारण राजस्थान में मरुस्थलीकरण का नहीं है? तो वो है शहरीकरण, अनुचित मृदा एवं जल प्रबंधन, अतिचारण या फिर वनोन्मूलन। तो इसका राइट आंसर है अतिचारण, सी है आपका राइट आंसर। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपका, राजस्थान के किस क्षेत्र में सागवान के वन पाए जाते हैं? तो ऑप्शन है आपकी स्क्रीन पर, मध्य, उत्तरी दक्षिण या फिर उत्तरी पूर्व या फिर दक्षिण में। तो राइट आंसर है आपका मध्य। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपका, राजस्थान में किस जिले में सिल्वी कल्चर की जाती है? ऑप्शन है आपकी स्क्रीन पर, कोटा, गंगानगर, बांसवाड़ा या फिर बूंदी। तो इसका राइट आंसर है गंगानगर। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपका, राजस्थान में सर्वाधिक वन क्षेत्र किस जिले में है? उदयपुर और राजसमंद जिलों में या फिर सवाई माधोपुर एवं करौली जिलों में या फिर चित्तौड़गढ़ जिले में या फिर कोटा और बारां जिलों में। तो इसका राइट आंसर है कोटा और बारां जिलों में। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपका, निम्न में से निम्न प्रकार की वनस्पतियों में कौन सी वनस्पति राजस्थान में प्राय नहीं है? तो उष्ण कटिबंधीय कंटीली, बी है आपका उष्ण कटिबंधीय शुष्क, तीसरा है उष्ण कटिबंधीय मरुस्थलीय, उष्ण कटिबंधीय तटपतझड़ी। तो राइट आंसर है आपका बी। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, सागवान रोपण हेतु सबसे उपयुक्त जिला कौन सा है या फिर कौन से हैं? तो देखते हैं इसके ऑप्शन, जालौर एवं सिरोही, दूसरा ऑप्शन है आपका भरतपुर एवं अलवर, तीसरा है
श्री गंगानगर एवं बीकानेर। चौथा है आपका बांसवाड़ा एवं उदयपुर। तो इसका राइट आंसर है भरतपुर एवं अलवर। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न था ये। तो पढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपका सेवण घास किस जिले में विस्तृत रूप से उगती हैं? तो ऑप्शन है आपकी स्क्रीन पर, बाड़मेर, सीकर, जैसलमेर, जोधपुर। तो इसका राइट आंसर है सी, जैसलमेर में। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपका निम्नलिखित जिलों में से किसमें वन क्षेत्र का सर्वाधिक प्रतिशत पाया जाता है? तो ऑप्शन है आपकी स्क्रीन पर, करौली, बांसवाड़ा, सिरोही या फिर उदयपुर। तो इसका राइट आंसर है उदयपुर में। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपका रेगिस्तान का कल्प वृक्ष कौन सा है? तो बबूल, खेजड़ी, रोहिड़ा या फिर फोग। तो इसका राइट आंसर है खेजड़ी। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न था। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपका राजस्थान का सागवान कौन सा वृक्ष है? तो ऑप्शन है आपकी स्क्रीन पर, रोहिड़ा, बबूल, खेर या फिर खेजड़ी। तो इसका राइट आंसर है रोहिड़ा। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपका लोक देवता गोगा जी का थान सामान्यतः किस पेड़ के नीचे उगाया जाता है? तो बबूल, बरगद, खेजड़ी या फिर पीपल। तो इसका राइट आंसर है खेजड़ी। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपका मरुस्थल वन रोपण शोध केंद्र कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन है आपकी स्क्रीन पर, जैसलमेर, अलवर, जोधपुर या फिर जयपुर। तो इसका जो राइट आंसर है वो है जोधपुर में मरुस्थल वन रोपण शोध केंद्र स्थित है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपका वनों की रक्षा के लिए राजस्थान की अमर शहीद महिला कौन है? तो ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर, कालीबाई, जानकी देवी, सीताराम या फिर अमृता देवी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? अमृता देवी वन रक्षा के लिए राजस्थान की अमर शहीद महिला के नाम से जानी जाती है। तो अगला प्रश्न है आपका मृदा के कटाव को रोकने और जलवायु की दृष्टि से महत्वपूर्ण वनों को किस श्रेणी में रखा जाता है? तो आप स्क्रीन पर सुरक्षित वन, मानसूनी वन, अवर्गीकृत वन या फिर सुरक्षित वन। तो इसका राइट आंसर है सुरक्षित वन। तो बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपका सागवान के वृक्ष किस जिले में संकेंद्रित हैं? तो ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर, सिरोही, बारा या फिर बांसवाड़ा या लास्ट है आपका उदयपुर। तो इसका राइट आंसर है उदयपुर। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपका पश्चिमी राजस्थान में वनस्पति को सर्वाधिक नुकसान किन पशुओं से होता है? तो ऑप्शन है आपकी स्क्रीन पर, भेड़, बैल, गाय या फिर ऊंट। तो इसका राइट आंसर है सी, यानी कि गाय। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपका दर्रा वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन है आपकी स्क्रीन पर, कोटा, पाली, अजमेर और लास्ट आपका धौलपुर। तो इसका राइट आंसर है कोटा में वन्य जीव दर्रा अभ्यारण्य है। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपका गोडावन पक्षी राजस्थान के किस क्षेत्र में पाया जाता है? तो ऑप्शन है पूर्वी मैदान, मध्यवर्ती मैदान, दक्षिणी पठार, पश्चिमी मरुस्थल। तो इसका राइट आंसर है पश्चिमी मरुस्थल में पाए जाते हैं गोडावन पक्षी। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपका शेरगढ़ अभ्यारण्य राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो ऑप्शन है आपकी स्क्रीन पर, कोटा, भीलवाड़ा, बारा या फिर चित्तौड़गढ़। तो राइट आंसर है आपका बारा। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपका नाहरगढ़ अभ्यारण्य राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो ऑप्शन है बीकानेर, बूंदी, जयपुर, भीलवाड़ा। तो राइट आंसर है इसका सी, यानी कि जयपुर में। चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपका केवलादेव घना पक्षी विहार कहाँ स्थित है? तो जयपुर, झालावाड़, भरतपुर या फिर चित्तौड़गढ़। तो इसका राइट आंसर है वो है
सी यानी कि भरतपुर में। तो बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपका, राजस्थान के किस राष्ट्रीय उद्यान में पक्षियों का संरक्षण किया जाता है? तो घना केवलादेव या फिर जवाहर सागर या फिर बंद बरोठा या फिर सीताराम। तो इसका राइट आंसर है आपका ए, घना केवलादेव। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपका, राजस्थान में वनों की कमी का प्रमुख कारण क्या है? इमारती लकड़ी के लिए वनों की कटाई, दूसरा है आपका पशुओं द्वारा चराई, तीसरा है आपका ईंधन लकड़ी के लिए वनों की कटाई, चौथा है आपका जलवायु परिवर्तन। जो इसका राइट आंसर है वो है बी यानी कि पशुओं द्वारा चराई। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपका, राजस्थान में बेरिलियम उत्पादक दो प्रमुख जिले हैं, नागौर और पाली, उदयपुर और जयपुर, अलवर और झुंझुनू, सिरोही और डूंगरपुर। तो इसका राइट आंसर है वो है उदयपुर और जयपुर। ठीक है, तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपका, राजस्थान के किस जिले में प्राकृतिक गैस के बड़े भंडार खोजे गए हैं? तो ऑप्शन है आपकी स्क्रीन पर, भीलवाड़ा, निमाला, खेतड़ी या फिर नागौर। तो इसका राइट आंसर है भीलवाड़ा में। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपका, निम्न खनिजों में किसके लिए राजस्थान को देश में एकाधिकार प्राप्त है? तो अभ्रक, तांबा, मैग्नीज या फिर सीसा जस्ता। तो इसका राइट आंसर है वो है डी, सीसा और जस्ता। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न था। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपका, राजस्थान में सोने की खोज का कार्य किस जिले में प्रगति पर है? उदयपुर, बांसवाड़ा, झालावाड़ या फिर कोटा। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो इसका आंसर क्या होगा? बांसवाड़ा में। ठीक है, तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। और लास्ट प्रश्न है आपका यही, निम्नलिखित में से किसका निर्यात राजस्थान में नहीं किया जाता है? ऑप्शन है आपकी स्क्रीन पर, सीमेंट, जवाहरात, खाद्यान्न या फिर मोबिल। इसका राइट आंसर है खाद्यान्न। तो ये थे आपके महत्वपूर्ण 35 प्रश्न। सो कैसे लगे, मिलते हैं अगली वीडियो में। ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल